राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद बंधो मत संगीन मद गुरु मत माधना मत निशातार का मद भाग्य मद आनंद नमस्ते। तप्त कांचन नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीयते नष्टप्रायेषु अभ्युदयेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति नष्ट भगवती उत्तम नष्टप्रायेषु अभ्युदयेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यते कृपा तमै वंदे परमानंद माधवम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार राय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जांघये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी मैं ये पढ़ सकती हूँ, मैं छोटे वाला अक्षर नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे आँख का ऑपरेशन बोला कर मुझे दिखते भी नहीं बारीक अक्षर। ओके माता जी, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो मैं धन्यवाद। ठीक है। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय 19वें अध्याय का पठन कर रहे हैं और हम इस अध्याय के 24 श्लोक पढ़ चुके हैं। लगभग 16 श्लोक और बचे हैं, तो अगर गिरधारी जी कृपा रही तो शायद हम 1-2 दिन में उसको पूर्ण करना चाहिए, हमें कंप्लीट हो जाए। इस हफ्ते में तो होना चाहिए पूर्ण। तो हमने अभी तक 19वां अध्याय जिसमें हम देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित को जब श्राप मिल जाता है तो उनको इस अध्याय में उन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन्हें खबर मिलती है कि उन्हें श्राप मिला है। और जब जैसे उन्हें पता चलता है तो वो एकदम से अपने सारे कार्य छोड़ देते हैं, अपने सारे जो कुछ भी उनका राजपाट होता है वो सब छोड़ करके गंगा के तट पर आकर बैठ जाते हैं। और जब बैठते हैं और इसको एक तरह से भगवान की कृपा समझते हैं वो, और जब आके बैठते हैं गंगा के तट पर, जो कि मेरे पीछे चित्र है इस तरह से, तो उस समय वहाँ पे बहुत सारे पूरे विश्व से साधु संत वहाँ आ जाते हैं और आकर के वहाँ पर वो ऐसी प्रशंसा करते हैं परीक्षित महाराज की, और परीक्षित महाराज भी उन सबका स्वागत करते हैं और उन सबका भी आशीर्वचन लेते हैं। और जब वो सभी साधु संतों से, जो हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था श्लोक 24 नंबर का श्लोक, जिसमें वो सभी साधु संतों से बोलते हैं कि आप कृपा करके बताइए कि सभी जन सामान्य के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, और विशेषकर जो मृत्यु के नजदीक हो उस व्यक्ति के लिए क्या विशेष है, उसे क्या करना चाहिए। तो जैसे ही वो ये प्रश्न करते हैं, वहां हम रुक गए थे पिछली बार, आगे उसके आगे आज बढ़ेंगे और उसी क्षण सुखदेव गोस्वामी का वहां पर आगमन होता है उस स्थान पर। तो आज हम वहां से उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमेशा की तरह जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो कृपया अपना हैंड रेज कीजिए, और जो भी कक्षा में भक्त हैं उनमें से ऋचा माता जी और रोहित पंडिता प्रभु जी, आप लोग अभी तक नए ग्रुप में नहीं आए हैं। मैंने अभी लिंक चेंज नहीं किया, बट मोस्ट लाइकली कल ये लिंक चेंज हो जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अगर आप नए ग्रुप में ऐड नहीं होते हैं तो प्लीज़ आफ्टर दिस कॉल आप नए ग्रुप में सम्मिलित हो जाइए ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आज जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर चुके हैं, तो जयप्रकाश प्रभु जी आपसे प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र यथेष्ट गाम अटमान अनपेक्षा अलक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्ट विरत च बाले अवधूत वेश। उसी समय शील व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर वर्णाश्रम का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था।
वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे, इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया हो। तात्पर्य, भगवान शब्द कभी कभी श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मसंतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता श्रील व्यास देव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इन्हीं से सुना। इसके पश्चात वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक है जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पूर्व से ही उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि नहीं दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि गण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न औषध विधि बताते हैं, और उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सभी बातें चल रही थी, तभी श्रील व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां प्रकट हुए। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो हमने जैसे बताया था, जब कल परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि जीवन की ऐसी अवस्था में आने के बाद जब मरणाप्रांत हों, तब कैसा, उस समय क्या कार्य है व्यक्ति के लिए, अलग अलग लोगों के लिए। तो उस समय हमने देखा कि प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आ रही है। दिक्कत आ रही थी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, तो कि जैसे हमने बात की थी, तो यहाँ पर स्वयं सुखदेव गोस्वामी पधारते हैं और उनके बारे में उनका विस्तार जो किया गया अगले श्लोकों में, और उनके बारे में बताया जाएगा कि वो किस तरह के दिखते थे। लेकिन अभी यहाँ पर इस श्लोक में जो भागवतम में आता है, वो आता है कि वो विचरण करते हुए, क्योंकि वो जगह जगह घूमते रहते थे, वो एक स्थान पर टिकते नहीं थे, तो वो ऐसे विचरण करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। और ऐसा वहां पहुंचने का, जब वो पहुंचते हैं तो एक अवधूत का वेश धारण किए होते हैं। अवधूत का अर्थ है कि वो बहुत ही लोगों के उपेक्षित वस्त्र उन सबको धारण किए होते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ इसमें तात्पर्य में समझाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि श्लोक के अंदर एक शब्द हुआ है, तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्रो। तो जो ये भगवान शब्द है, ये यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के लिए यूज हुआ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार भगवान के जो महान भक्त होते हैं, ये भगवान शब्द उनके लिए भी यूज हो जाता है। प्राय तो वैसे भगवान के लिए ही यूज होता है, परमेश्वर के लिए ही यूज होता है, लेकिन कई बार उनके महान भक्तों के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो जैसा कि यहाँ पे हुआ है। और वो बताते हैं कि जो ऐसे मुक्त जीव होते हैं, वो भौतिक जगत के जन सामान्य वाले कार्यों में उदासीन रहते हैं, लेकिन जो भक्तिमय सेवा होती है उनमें वो हमेशा जुड़े रहते हैं और वो आत्मतुष्ट रहते हैं वो स्वयं। और उनका, क्योंकि वो जन्म से ही क्या थे, मुक्त जीव थे, इसलिए एक तो उन्होंने कभी भी कोई गुरु धारण नहीं किया, उनके पिता स्वयं ही उनके गुरु बन गए थे, जिसके बारे में आगे भी थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। और हम पढ़ भी चुके हैं पहले कि किस तरह से व्यासदेव ने उनको भागवत सुनाई थी सारी। और इसके साथ साथ क्योंकि पूर्ण मुक्त जीव थे,
इस वजह से उन्होंने कोई भी जो हमारे जगत के अंदर समाज के व्यवस्था है उसको ग्रहण नहीं किया। समाज की व्यवस्था का अर्थ क्या है? समाज की व्यवस्था का अर्थ है कि उन्होंने कभी भी वर्णाश्रम धर्म स्वीकार नहीं किया, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए और वो हमेशा बिना वस्त्रों के रहे। तो जब वहां पर सभा में पहुंचे तो वहां पर वो चारों ओर से स्त्रियों और बालकों द्वारा घिरे हुए थे। जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है तो जन सामान्य तो उनकी उपेक्षा करता है, लेकिन जो जिज्ञासु बालक होते हैं, स्त्रियां होती है, वो उनको घेरे हुए थे, तो उनके घेरे के साथ वो वहां पहुंचते हैं। प्रभुपाद जी भी बताते हैं, जब उन्होंने प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने कि मरणासन व्यक्ति को क्या कर्तव्य है, तो उस समय सभी जितने भी वहां पे विद्वान साधु संत थे वो एक मत नहीं थे, उनके भिन्न भिन्न मत थे, क्योंकि मोक्ष की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं, तो वो अलग अलग मार्ग को बताते हैं उनको। लेकिन जीवन का जो परम लक्ष्य है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति ही चरम अवस्था है, वही चरम लक्ष्य है। तो सिमिलरली उनके क्योंकि डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस थे, उनके सबके विचार अलग थे, तो ऐसे समय में व्यासदेव वहां पहुंचते हैं, और जब व्यासदेव वहां पहुंचते हैं तो सारे साधु संत जो विभिन्न मत के थे वो सब खड़े हो जाते हैं उनके लिए। तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो उनको स्वीकार करते हैं कि वो सुप्रीम है, और जब ऐसे स्वीकार करते हैं तो अब आगे वो चर्चा हम देखेंगे आगे क्या होता है। आगे के 2 श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चंपकलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तावदि अष्टवर्षं सुकुमार पादकर उरुबाहु अंश कपोल गात्रम चारु आयत अक्ष उनस तुल्यकरण शुभ्रुम आननम अंबु सुजात कंठम। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। उन पाम, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुख मंडल अत्यंत आकर्षक था। उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। सम्मान्य व्यक्ति का वर्णन पांवों से शुरू किया जाता है, और यह सम्मानित प्रणाली शुकदेव गोस्वामी पर भी लागू की गई। वे केवल 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सियाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी जिन्हें जहाँ पर व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यदि अभी वे केवल 16 वर्ष के थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दूसरा पढ़ो। नहीं माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट कल्पना गोयल माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षस मार्वतनाभिम वलिवल्ग उदूरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरोत्माभवम। उनकी हंसली मासल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तात्पर्य: उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण हैं और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी, जो देवों, देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुसुम लता कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ पढ़िए प्लीज। श्यामं सदा पीव्यो वयो अंग लक्षम्य स्त्रीणां मनोज्ञां रुचिर समेतेन प्रत्युत्थित आस्ते मुन्या स्वासनेभ्य तल्लक्षणज्ञ अपि गूढ़वर्चसम्।
वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपा कृति की शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो हमने जो ये 3 श्लोक पढ़े, इसमें सुखदेव गोस्वामी के रूप का वर्णन हुआ है, और विशेष तौर पर इसमें यह था कि उनकी आयु 16 वर्ष की थी, फिर भी सारे जो साधु संत थे वो वहाँ खड़े हुए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आयु किसी को सम्मान देने का कारण नहीं होती, और बल्कि उसकी उपलब्धियां होती हैं, उसने कितनी उपलब्धियां धारण की हैं, और प्लस साथ में अनुभव। तो यहाँ पर उन चीज़ों को श्रेष्ठ रखते हुए सभी साधु संत जो मुनि थे वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बाकी काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि उनका बताया कि रूप किस तरह का था उनका। लंबी भुजाएं थी, घुंघराले बाल थे, और उनका वर्ण जो था श्याम वर्ण था जैसे कृष्ण भगवान का, और उसी तरह से वो आकर्षक थे। तो अभी तक हमने पढ़ा, आप देखेंगे हम कैसे परीक्षित महाराज उनका स्वागत करते हैं, ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट उसमें। तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए, और नेक्स्ट पढ़ने से पहले मुझे 1-2 लोगों के बारे में यहाँ पे पूछना है जो मुझे नए दिख रहे हैं यहाँ पर। सात्विक गर्ग 9th A, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया अपना परिचय दीजिए प्लीज। सात्विक गर्ग 9th A, क्योंकि इस नाम से कोई रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास मेंबर, या तो आपने करेक्शन नहीं किया, किसी बच्चे का नाम लग रहा है मोस्टली, तो वो यूज करता होगा जूम शायद। अपना परिचय देंगे प्लीज, अन्यथा मुझे आपको वेटिंग रूम में वापस भेजना पड़ेगा। इसी तरह से कोई और भी हैं जिनका नाम है पोको X3 Pro, उनका भी नाम नहीं है, तो आप भी अनम्यूट करके अपना परिचय दीजिए प्लीज। एंड इनके अलावा सभी से अनुरोध है जब क्लास ज्वाइन करें तो अपना नाम वही रखें जो आपके अटेंडेंस के लिए रखा गया है। रमानंदनी माता जी, आपका अभी राजरानी माता जी दिख रहा है अभी भी, तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा उसको, ठीक है। तो मैं अगर, क्योंकि सात्विक गर्ग और पोको X3 नहीं बोल रहे हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पोको प्रभु जी, हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं? बोल रहा सॉरी प्रभु जी, मनोज कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा मनोज नायक प्रभु जी। हाँ प्रभु। ओके प्रभु जी, नाम चेंज कीजिएगा, अदरवाइज आप अटेंडेंस नहीं ले पाएंगे आपकी इस नाम से, ठीक है? नहीं ठीक है प्रभु जी। और उसको परमानेंटली चेंज कर लीजिएगा जूम से ही, ताकि हर बार आपको चेंज ना करना पड़े, कोई भूल जाएंगे अदरवाइज। थैंक यू, आपको रहने देता हूँ। सात्विक गर्ग किसने या तो रीनेम कर लिया, निकल गए जो भी थे, ठीक है। एंड उसके अलावा ठीक है, बाकी सब सही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ने के लिए। मनोरमा सूद माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। शा विष्णु रता अतिथ्य आगतया तस्मै सपयर्याम शीर्षा आजहार तथा निवृत्ता ही अबुद्धा क्रिया अभरका महा आसने सा अब भी वेश पूजिता। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णु रात सदैव हमेशा श्री विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि श्री सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने हेतु अपना मस्तक झुकाया। उसमें सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी जी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके श्री सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तात्पर्य, उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्री व्यासदेव, श्री नारद मुनि तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए, और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग, अच्छा सुखदेव स्वामी ने भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रीलाल सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से विशेषकर अपने पिता तथा श्री नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे, तो गलियों के बालकों तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो
उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। आश्चर्य तथा भय से सब भ्रमित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पूजा सिंह माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सा सा संवृत्त तत्र महान् महीयशं ब्रह्म ऋषि राजऋषि देवर्षि संज्ञै वैरोचतालं भगवान यथेन्दु प्रहर्षार्ति तारिणिक्रय परित। तब शुक्रदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं ने इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। तात्पर्य, साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। शुक्रदेव गोस्वामी ना तो ब्रह्मर्षि थे, ना राजर्षि या देवर्षि, ना ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतः शुक्रदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। हाँ, 31 प्रभु जी। प्रशांतम आसीनम अकुंठ मेघसम मुनिम नपः भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना अविहितः कृतांजलि नत्वा गिरासुनतया अन्वपृच्छत। अनुवाद है, तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव जी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तात्पर्य, महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न करने की जो मुद्रा अपनाई गई है वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों में अल्प अवधि के पश्चात भगवत धाम को प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने में की समझ न हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों श्री भगवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतः उन्होंने महाराज परीक्षित हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। लास्ट लाइन रह गई माता जी, अतएव से। बाकी सबको आ रही है क्या आवाज माता जी की? नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु नहीं आ जी। रही बात प्रभु जी, नहीं आ रही। ठीक है, मैं म्यूट हो गई है माता जी। ठीक है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ अतएव, प्रभु जी, फिर से हाँ यहाँ से पढ़िए माता जी, अतएव से। हाँ, अतः उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया। बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो हमने देखा कि किस तरह से परीक्षित
जब सुखदेव गोस्वामी उस सभा में पधारे तो विष्णुरात, विष्णुरात किसका नाम है? परीक्षित महाराज का एक दूसरा नाम है विष्णुरात। विष्णुरात क्यों है उनका नाम दूसरा? क्योंकि विष्णुरात का अर्थ है सदैव विष्णु द्वारा संरक्षित। और हम जानते हैं जब वो गर्भ के अंदर थे, अपनी माता के गर्भ में थे, उस समय भगवान ने उनकी रक्षा की थी, तब रक्षा की थी। और अभी अंतिम समय में भी उनका रक्षण करने कौन आ रहे हैं? स्वयं भगवान। किस रूप में आ रहे हैं भगवान? भगवान भागवत स्वरूप में आ रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए, तो इसलिए उनका एक नाम है विष्णुरात। तो हम यहाँ देखते हैं आगे कि परीक्षित, सभी प्लीज म्यूट रखिए। तो ये बताया गया कि जिस तरह से पिछले श्लोक में हमने देखा कि स्त्रियां और बालक उनको पागल समझ के उनके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सभा में पहुंचे और वहां पर परीक्षित महाराज ने उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, तो उसी समय सभी स्त्रियां और बच्चे समझ गए कि कोई विशेष व्यक्ति हैं, तो इसलिए वो सब पीछे हट गए। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी को जो सबसे श्रेष्ठ आसन था वो प्रदान किया गया उनके सम्मान में। तो इसमें, और जब वो परीक्षित महाराज वहां बैठ गए और चारों तरफ से उनके सारे साधु संत इकट्ठे हो गए, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा अपने चारों तरफ तारे नक्षत्रों से घिरा रहता है, उस तरह सा प्रतीत हो रहा था वो दृश्य। हालांकि पिक्चर तो बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हमें समझाने में मदद करती है जो मेरे पीछे है, राइट। तो प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि जो सभा में ऋषि मुनि थे उसमें ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्म ऋषि कौन है? स्वयं व्यासदेव। उसमें ब्रह्म ऋषि का क्या, ब्राह्मणों में जो सबसे श्रेष्ठ ऋषि है। फिर उसके बाद राजऋषि, राजाओं में साधु संत जो ऋषि रूप में है वो वहां थे। जो देवर्षि हैं, जो देवताओं में श्रेष्ठ, वो कौन है? नारद जी, वो वहां थे। और राजर्षि जब शब्द यूज होता है वो प्रभुपाद जी बताते हैं परशुराम जी के लिए होता है, तो वो भी वहां थे। तो और परशुराम जी हम जानते हैं, नारद जी भी जानते हैं, व्यासदेव जी भी। तीनों कौन है? भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, राइट। भगवान के ही अवतार हैं ये तीनों के तीनों। जब हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे इसी भागवतम कृतम स्कंद का, तो हमने देखा था कैसे तीनों भगवान के अवतारों में आते हैं, राइट। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के वहां पर शक्ति संपन्न अवतार भी हैं, और सुखदेव गोस्वामी तो इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका स्वागत करने के लिए सब खड़े हुए, वो उनसे भी बढ़कर है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का और अधिक सम्मान होता है, और भगवान को ज्यादा पसंद भी है ऐसा होना, राइट। तो ये हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद हमने पिछले श्लोक में देखा कि बहुत इंपॉर्टेंटली जब उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया, स्थान ग्रहण करने के बाद में परीक्षित महाराज ने उनसे बहुत ही विनम्र भाव में जिज्ञासा की, उनके नजदीक जाकर के। और तब प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का ये सबसे जीवंत उदाहरण है हमारे सामने। भगवत गीता में भी हम चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखते हैं कैसे भगवान बताते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं कि जिज्ञासा, गुरु के जिज्ञासा प्राप्त करने का तरीका क्या है। बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तद्दर्शिनः। तो हमें गुरु के पास जाना, जब हमारे पास जिज्ञासा तो हम गुरु के पास जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके उनकी सेवा करनी चाहिए, और बहुत विनीत भाव से अपनी जिज्ञासाएं उनके समक्ष रखनी चाहिए। तो ये यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसी तरह से यहाँ पर परीक्षित महाराज उसी नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं अपना जीवन पूर्ण करने के लिए। तो वो भगवान की धाम जो है उसमें प्रवेश करने का तरीका पूछ रहे हैं उनसे, ये उनकी जिज्ञासा है। तो इम्पॉर्टेंट एक चीज यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं जो हमें अवश्य उस पर चर्चा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हमें जीवन की सबसे बहुमूल्य, जो सबसे विकट समस्याएं उनका हल खोजना हो, तब हमें गुरु के पास जाना चाहिए। सबसे विकट समस्याएं क्या है जीवन की? ये नहीं है कि मेरी इंजीनियरिंग नहीं हो रही, या मेरी नौकरी नहीं लग रही, या मेरी शादी नहीं हो रही। ये जीवन की विकट समस्याएं नहीं है। जीवन की विकट समस्याएं क्या है?
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे कैसे छूटा जाए, कैसे बचा जाए, इससे भगवान की भक्ति कैसे करी जाए, ये असली प्रश्न है। तो ये जब प्रश्न हो तब हमें गुरु के पास जाना चाहिए। इसकी अपेक्षा है अगर हमें पता ही नहीं है प्रश्न कैसे पूछना है या क्या प्रश्न पूछना है, तो गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, जो जन सामान्य के लिए जगत के प्रश्न हैं, जैसे पिछली बार कई भक्तों ने प्रश्न भी किया था कि हमारे पास प्रश्न होते हैं, हम किसके पास जाके पूछें, जो हमारे डे टू डे रूटीन के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए ही गुरु ने आपको शिक्षा गुरु दिए हैं, जिनको हम अंग्रेजी में मेंटर, काउंसलर बोलते हैं। तो वो जीवन के रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड और जो छोटे मोटे चीजें वो सब आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन गुरु है बड़े, जो दीक्षा गुरु हैं, वो आपके बड़े प्रश्नों के लिए उनके पास जाना चाहिए, वहां जाकर उनकी वो जिज्ञासाएं करनी चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, तो गुरु और शिष्य ये दोनों ही हमारे सामने इस समय उदाहरण ऐसे हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं, और वो भागवतम के माध्यम से वो अपनी पूर्णता प्राप्त करेंगे। कैसे? शुकदेव गोस्वामी अब तक शिष्य थे। कैसे शिष्य थे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ श्रवण किया था भागवत का अपने गुरु से, राइट? तो उन्होंने श्रवण किया, उनके गुरु कौन थे? व्यासदेव। उन्होंने श्रवण करने के बाद अब तक किसी को बताया नहीं था ये, लेकिन अब उनके पास मौका है, परिस्थिति है ऐसी कि भगवान ने परीक्षित महाराज को उनके समक्ष एज ए शिष्य प्रस्तुत किया है, और वो अब गुरु की स्थिति ग्रहण कर चुके हैं। तो गुरु भागवत की महिमा गान करेंगे और परीक्षित महाराज एज ए शिष्य उस भागवत की महिमा का श्रवण करेंगे, और ऐसा होने पर उन दोनों को पूर्णता प्राप्त होगी। यहाँ पर जब हम श्रवण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है, एक श्रवण की जो श्रृंखला है कि श्रवण कैसे पूर्णता प्रदान करता है। हमने पहले भी इस पर कुछ चर्चा की है, लेकिन ये कुछ नया है जो हमने कल अपनी कक्षा में हमारे शिक्षा गुरु से सीखा था। प्रभु जी, हमारे हिज ग्रेस प्राणवल्लभ प्रभु जी बताते हैं कि श्रवण के 4 पहलू हैं। तो सबसे पहले आता है श्रवण। श्रवण करना मतलब, जिस पे हमने बहुत बार चर्चा की, बहुत ध्यान से सुनना, उत्कंठा के साथ सुनना, नोट्स बनाना, ये सब क्या है? श्रवण है। दूसरे कार्यों को करते करते कर रहे हैं तो वो श्रवण नहीं है, वो सिर्फ सुनना है, और कितना जा रहा है वो कितना नहीं जा रहा कुछ नहीं पता। श्रवण की अगली स्टेज आती है, एक सेकंड, श्रवण की अगली स्टेज आती है जिसको बोलते हैं मनन। मननम, मनन करना अर्थ है जो आपने सुना उसके ऊपर आप मनन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या मैंने सुना। रिफ्लेक्ट करना, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। तो जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो जो आपने सुना है, श्रवण किया है, वो और गहरा होता है आपके अंदर। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ के आते, बोलते हैं ना घर पे आने के बाद उसको रिवाइज करो। जो रिवाइज है वो क्या है? मनन है। तो वो श्रवण के बाद अगली स्टेज आती है मनन, और फिर तीसरी स्टेज आती है निधि ध्यासनम। निधि ध्यासनम क्या है? निधि ध्यासनम में आप उसको और गहराई से उसमें अपना इंटरनलाइजेशन करते हैं कि यहाँ क्या बताया गया है, क्या हुआ था, उसमें जो आपके अनुभव हैं वो साथ में जोड़ते हैं उसके साथ में, और भगवान से कनेक्ट होने की या जो आपने श्रवण किया है उसको समझने की और प्रैक्टिस करते हैं, और ज्यादा गहराई में जाते हैं। मनन से नेक्स्ट लेवल आता है निधि ध्यासनम, उसको गहराई में समझना और ज्यादा, और उसमें आपके अनुभव भी उसमें जुड़ जाते हैं साथ में, आपके एक्सपीरियंस जो है, ताकि आप जब किसी और को बताएंगे तो वो साथ में उसके साथ जुड़ के आएगा। एंड 4th स्टेज इज वंदनम, यानी कि प्रार्थना करना। तो जो आपने, तो ये जो 4 स्टेजेस है श्रवण की, भागवत की दृष्टि से देखें तो कैसे हैं कि आपने भागवत श्रवण की, उस पर मनन किया, और निधि ध्यासनम का अर्थ है आपने उसको इंटरनलाइज किया कि भगवान की क्या लीला है, वो क्या हो रहा है उसके अंदर, उसके बारे में उस तरह से विचार किया, और वंदनम, भगवान से प्रार्थना की। साधारण तौर पे अगर हम देखें इसको, ये किसी भी चीज को समझने की प्रैक्टिस की भी हमारे आचार्यों ने ये तरीका बताया। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, इवन बच्चे भी, स्टूडेंट भी जो पढ़ते हैं, उसमें भी ये 4 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले क्या होता है? लिसनिंग होता है, सुनते हैं, उसके बाद में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद में हम बताते हैं। जो हम दूसरों को बताते हैं वो प्रार्थना, वंदनम है। आप बोल रहे हैं, उसी का गुणगान कर रहे हैं जो आपने सुना है, राइट? तो ये 4 स्टेजेस जब करते हैं तब एक पूरा श्रवण का साइकिल कंप्लीट होता है। उसका अर्थ है कि आपने जो मिला उसको मैक्सिमम अपने पास रखा। अगर 100% आया आपके पास, अगर आपने पहले तो आपने श्रवण प्रॉपर्ली नहीं किया, आप कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो 100% में से 0% ही रिटेन होगा आपके पास, कुछ नहीं रहेगा। और अगर आपने बैठ करके अच्छे से श्रवण किया तो 100% में से सिर्फ श्रवण किया,
तो 20% आपके पास रह जाएगा, 10%, 20%। लेकिन अगर आपने उस पर मनन किया साथ में, तो परसेंटेज बढ़ जाएगी, आपका 30% हो जाएगा। और अगर आप उसके साथ में उसको और ज्यादा अपना अनुभव साथ में जोड़ रहे हैं, निधि ध्यासनम कर रहे हैं, तो 40%, 50% हो सकता है। और जहां आपने वंदनम किया उसका, यानी कि आपने औरों को बताना शुरू किया उसको, जो आपने सुना उसके बारे में, जो आपने उसको इंटरलाइज करके अपना अनुभव जोड़ करके, तो वो 60-70% तक जा सकता है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन और कैसे वो आपके पास रिटेन हो ज्यादा, ये उसका प्रोसेस है जो हमारे आचार्य ने बताया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से ये श्रवण के माध्यम से आगे परीक्षित महाराज इसकी आगे अनुभूति करेंगे। किसी को अभी तक जिज्ञासा या प्रश्न? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। ये नित्या संख्या जो बताया आपने, श्रवण तो कर लिया, चलो 0% आ जाएगा। फिर श्रवण करने के बाद जो सुना है उसके बाद मनन करना है। मनन करने का तरीका बताइए। और नित्या, फिर आपने बोला निधिध्यासन, निधिध्यासनम, निधिध्यासनम, इसका मीनिंग बताइए। निधिध्यासनम का अर्थ है माता जी, उस पे मेडिटेट करना, उस पे और ज्यादा गहराई से उस पे सोचना, विचार करना, अपने अनुभवों को उसमें जोड़ना, उसको निधिध्यासनम बोला जाता है। निधिध्यासनम, मैं उसको वर्ड को लिख दूंगा अभी ग्रुप में। निधिध्यासनम, ध्यासनम, यस। और यदि हमारे पास तो कोई भी नहीं है, हम किसको सुनाएं? आपसे हमने जो सुना, जब हमने फिर वो दोबारा पढ़ के मनन किया, पर किसको सुना है? हमारे पास तो कोई भी नहीं है। कोई भी मतलब घर में कोई भी नहीं आता आपके? नहीं, मैं ही अकेली बैठी रहती हूँ। अभी कोई आता भी है तो सुनने को तैयार भी नहीं होता है, भी मैं बताऊं। वो दुनियादारी में फंसे हुए सारे। आप ना इसको रिकॉर्ड करके, आपके पास फोन तो है ना, रिकॉर्ड करके ग्रुपों में भेजा करो। ये करो, आप कुछ नहीं कर सकते तो। हाँ, तो रिकॉर्ड कौन करेगा? रिकॉर्ड करना कोई सिखाएगा तो तभी हम कर पाएंगे। इतना डिफिकल्ट भी नहीं, आप तो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो इतना तो आ ही जाएगा। आप किसी से पूछ लीजिए, उसमें बटन भी दिया होता है, उसको रिकॉर्ड कीजिए और भेजिए सबको। हाँ, वो बटन दिए, मतलब किसी को कहने का पूछना तात्पर्य क्या है पड़ेगा। कि हम आजकल जो गैजेट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, हम बाकी सब कार्य कर रहे हैं उससे। तो ये करना, ये बोलना कि हम उसका प्रचार नहीं कर सकते, ये थोड़ा सही नहीं लगता। कि हम तरीके ढूंढ सकते हैं उसके लिए। घर में अगर मेड भी आ रही है तो उसको बताइए, कोई नहीं है तो मेड को बताइए। तो मतलब मैं कहती कहानी सुनाओ। हाँ जी, वो कहती है कहानी सुनाओ भगवान की, और हाँ, ये हाँ, वचन नहीं सुनती, ये समझ नहीं आते उसको। नहीं तो आप कहानी के माध्यम से सुनाइए ना माता जी, उसको कहानियां बना के सुनाइए। हाँ, ये भी तरीका बहुत अच्छा आपने बताया कि कहानी बता के सुनाइए, नहीं तो आपको ही सुनाऊंगी रिकॉर्ड करके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता की दंडवत प्रणाम। माता जी, आप भगवान की कहानी भी सुनाएंगे तो वो भी तो आप मनन कर रहे हैं, और उस कहानी को आप अगर विजुअलाइज करते हैं, ऐसा देखते हैं कि हाँ है, तो एब्जॉर्प्शन ही तो है। यही निधिध्यासनम है, एब्जॉर्प्शन करना, मतलब उस लीला में डूब जाना, भगवान की उस जो उसमें डूब जाना, तो भगवान के चिंतन में डूब जाना, इसको बोलते हैं निधिध्यासनम। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा, जो पहला स्टेप है उसको बोला जाएगा हियरिंग। श्रवण मतलब हियरिंग, मननम मतलब थिंकिंग, उसके बारे में सोचना, आज मैंने क्या सुना, क्या पढ़ा। और निधिध्यासनम का अर्थ है मेडिटेशन, आप उसको जा रहे हो उसके अंदर। और वंदनम इज प्रेयर। वंदनम, प्रेयर, वंदनम, वंदनम प्रेयर मतलब प्रेयर हुई। तो भगवान का गुणगान करना इज वंदना। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका मतलब भागवत यहाँ से शुरू होती है जो परीक्षित महाराज को सुनाई है। पहला पूरा जो भगवत गीता देखिए, भगवत गीता में क्या होता है, पहला पूरा अध्याय में भगवत गीता है नहीं है ना? भगवत गीता का पहला अध्याय सिर्फ बैकग्राउंड सेट होता है कि क्या परिस्थिति थी, क्या परिस्थिति, भूमिका सेट होती है ना सिर्फ। ऐसे ही भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर सिर्फ भूमिका सेट हुई है। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जैसे पहला शब्द बोलेंगे ना, वो दूसरे स्कंद में चालू होगा सीधा। हरे कृष्णा माता जी, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें भी पहले भूमिका बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें आती हैं, और अगर हाँ तो एकदम से मूवी आ जाएगी तो हमको समझेगा ही नहीं कि क्या हो गया।
तो ऐसा ही है कि पहले भूमिका बनती है ऐसे किसी भी सिचुएशन की, उसके बाद हमें स्टोरी कनेक्ट होती है और हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। धन्यवाद 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण। यस जय प्रकाश प्रभु जी। हाँ, इसमें जो लास्ट लाइन लिखा है प्रभु, इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई, इसको जरा सा और स्पष्ट कर दीजिए प्लीज। अब प्रभु जी ये भागवत की वजह से हुआ ना, मैंने जैसे बताया भागवत की वजह से उनको वो मुक्त अवस्था प्राप्त हुई। गुरु को क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि उसने उस भागवत का गुणगान किया, कीर्तन किया उसका, राइट। और शिष्य को क्यों हुई? क्योंकि उसने भागवत को श्रवण किया उत्कंठा के साथ, तब उसको तो दोनों की मुक्ति मिली। यहाँ पर अगेन श्रवण पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने भागवत की कथाएं सुनी होंगी, जब बताते हैं मुझे नाम अगेन मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, जो भागवत की स्टार्टिंग की कथा बताते हैं, जब सप्ताह होता है उसमें भी बताते हैं ना, क्या नाम था? दुमदुभी, क्या नाम था उसका? धुंधुली, धुंधकारी, धुंधकारी। धुंधकारी धुंधकारी कथा आती है, उसमें क्या बताते हैं? उसमें ये बताते हैं ना कि उसको भागवत की कथा सुनाई, जब सुना रहे थे उसका भाई, तो सारे बैठे थे वहां पर, गोकर्ण सुना रहे थे, जब सब बैठे थे, गांव के सारे लोग बैठे थे, लेकिन वो विमान आया और विमान आके सिर्फ धुंधकारी को लेके गया। तो सब गांव वाले पूछने लगे कि अरे ऐसा क्या, हमने भी तो सुनी है। तो वहां पे ये श्रवण की कहानी आ जाती है। हमने सुनी है, लिसन मतलब सिर्फ काम कर रहे हैं, अच्छा कथा चल रही है जी, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, सब सुन रहे हैं ऐसे। श्रवण नहीं थी, उत्कंठा नहीं थी, उत्साह नहीं था। तो वो मिसिंग था उन सब में। जब उनको गोकर्ण बताते हैं फिर वापस से सुनाते हैं, तो सब एकदम उत्कंठा के साथ सुनते हैं और फिर वो सब चले जाते हैं। तो ये फर्क है। तो हम सबको भी श्रवण एकदम उत्कंठा के साथ करना है, पूरा फोकस के साथ। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस मंजू माता जी। मेरे हाँ ज्ञान प्रभु जी, जो आप बता रहे थे इस मनन, वो बिल्कुल सही है। मतलब श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज ही मतलब ले पाते हैं। उसके बाद जब किसी को बताना चाहते हैं भगवान की कथा या वो, तो प्रभु जी इतना तो लगता है, ऐसा लगता है कि हम अपने आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे। और अगर वो बताए तो हम पूरा बता नहीं पाते हैं उसमें से, मतलब ना परसेंटेज बोलूं बहुत कम, तो मतलब ना बुद्धू राम क्यों हो जाते हैं। सुन के टाइम लगता है हाँ मतलब समझ में आया, कुछ पॉइंट भी लिख लेते हैं, लेकिन जब एक्सप्लेन करते हैं, किसी को बताते हैं, तो सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो नहीं माता जी, अगेन पहली चीज तो हमें इस चीज को स्वीकार करना होगा कि हम परफेक्ट नहीं है। हम भी एक स्टूडेंट हैं सारे, राइट, इंक्लूडिंग मी। आप भी सब कितनी बार प्रश्न करते हैं। तो ये विनम्रता का भाव है ये। और भगवान का भगवत ज्ञान तभी आता है जब हम विनम्र रहते हैं। अगर हम में ये हो गया कि हम पूर्ण है, हमें सब पता है, तो हमारे अंदर ज्ञान जाना बंद हो जाएगा, राइट। तो जब हम ये रखेंगे कि हम भी एक स्टूडेंट हैं, हमारे पास सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं होंगे, आप भी कोई प्रश्न ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए मैं ब्लैंक हो जाऊं, मेरे पास उत्तर ना हो, तो ये स्वीकार करना कि हाँ मुझे इसका उत्तर नहीं पता, मैं इसका या तो उत्तर ढूंढ के लाऊंगा, या हमारे कोई वरिष्ठ कभी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में, तो उनसे प्रश्न करेंगे। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रश्न किए थे, तो मैंने वो लिखे थे प्रश्न। आपने पूछा था, माता जी ने, कुसुमलता माता जी ने पूछा था कि महत्वपूर्ण श्लोक कौन से हैं प्रथम स्कंद के, वो बताइएगा। मैं ढूंढ भी रहा हूँ, लेकिन मैंने लिखा भी है। फिर एक माता जी ने बोला था कि चतुश्लोकी भागवत क्या होती है, अगेन मुझे नहीं पता, तो मैं लिखा, लेकिन ढूंढ भी रहा हूँ उसका, और मुझे मिला भी, द्वितीय स्कंद के अंदर आएगा वो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब पता होगा। जितना पता है उतना बताइए। कोई प्रश्न करता है ऐसा, उसको उत्साहवर्धन कीजिए उसका कि बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपको उसका उत्तर नहीं आता। तो इसका अर्थ है कोई ऐसी चीजें आपको भी मिली जो आप सीख सकते हैं उसके माध्यम से। वो व्यक्ति आपके लिए एक माध्यम बना आपका ज्ञान वर्धन करने का। आप उसका वर्धन करने गए थे, वो हुआ, लेकिन उसके माध्यम से आप अपना ज्ञान वर्धन और कर सकते हैं। तो उसको लिखिए, छोड़िए मत, उसको अपने पास लिखिए। और फिर जहां पर भी आपको ऐसी जगह मिले, चाहिए यही कक्षा क्यों ना हो, आप आके उस प्रश्न को कीजिए। जब उसका समझ में आया तो उसको जाके बताइए। तो ज्ञान का ये भी लूप हो सकता है कि आपने उससे प्रश्न सुना, उसको कहा मैं मालूम करके बताती हूँ, और फिर पूछा और फिर बताया, या फिर उसको कनेक्ट किया मंदिर में ही, किसी और वरिष्ठ से कनेक्ट किया जिसको उसका उत्तर देना आता। तो मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई संकोच की बात है ऐसा एक्सेप्ट करना। प्रभु जी 4 श्लोक की भागवत तो मेरे पास है, मैं तो रोज पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात है, मतलब ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हाँ मैं तो रोज पढ़ती हूँ, मुझे साल ही हो गया, याद नहीं होते पर थोड़े थोड़े याद होते हैं। हाँ हाँ शेयर कीजिए, ठीक है।
हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। मंजू माता जी, आपने शायद ऐसे बोला कि हम कथा सुनते हैं लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते, यही है ना? मतलब एज इट इज डिलीवर करने में हम कर नहीं पाते। मैं भी नहीं डिलीवर कर पाती, मुझे हरे कृष्णा, यही क्वेश्चन था ना माता जी का? यस यस। यस यस माता जी। तो माता जी, मुझे जस्ट एक ऐसे ही शेयर करना था कि क्योंकि मैं टीचर हूँ तो एग्जाम्पल भी शायद वहीं से आएंगे। जब भी हम पढ़ते हैं, जब हम खुद किसमें क्लासेस का अपना पढ़ते हैं, लेट सपोज हम स्कूल में थे, तो जब टीचर आचार्य हमको बताते थे तो हम कितना ले पाते थे, और उसके वर्सेस अगर हम आज देखें, हरे कृष्णा, बीइंग अ टीचर अगर हम आज देखें तो जब हम पढ़ाने के लिए किसी को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस 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 के साथ करते जाते हैं ना, अगर एक कथा हमने एक को बताई है, थोड़ा वो कम होगी, फिर हम आके पढ़ें दोबारा, दोबारा किसी और को बताएं, तो जितने लोगों को आप बताएंगे ना, भगवान अपने आप स्वीकृति देंगे, और वो आपका जो अध्ययन आपने किया है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा, और वो प्रैक्टिस के साथ में आपका जो कम आप शेयर कर पाते हैं वो ज्यादा शेयर कर पाएंगे। हरे कृष्ण। वैसा ही करेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है। ज्ञानेंद्र माता जी, मैं आपको मौका देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मुझे ध्यान है आप बोलना चाह रहे हैं कुछ। मैं ये बोल रहा था कि जो भी अन्नपूर्णा ने बताया, इसमें दो चीजें हैं। एक तो इवन कॉर्पोरेट जगत में भी एक चीज बोली जाती है, लर्न टू टीच। लर्न टू टीच का अर्थ क्या है, जो अभी अन्नपूर्णा ने बताया, जब हम सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं कि मेरे को तो श्रवण करना है, श्रवण किया, लेकिन जब उसके बजाय अगर कोई ये सोचता है ना कि मुझे दूसरों को बताना है इसलिए सुन रहा हूँ, मैं इसलिए श्रवण कर रहा हूँ, मुझे दूसरों को ज्ञान देना है, तो जो लर्न टू टीच होता है ना, कि मुझे सीखना है क्योंकि मुझे टीच करना है किसी को, तो वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें वो ऑलरेडी पहले से मनन निधिध्यासनम ऑलरेडी दिमाग में रखता है व्यक्ति कि मुझे क्या बोलना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट, ये तो साधारण जगत के लिए, और तीसरी ये क्या है, भागवत है, ये स्वयं भगवान है, और जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, ये सब भगवान की कृपा है। भगवान अपने आप ही आपको प्रेरणा देंगे, क्योंकि आप जैसे ही, जरूरी नहीं है जैसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं आपको ऐसी गद्दी पे जाके बैठना है। आप जहां भागवतम का उच्चारण शुरू करेंगे, आप व्यासदेव का रोल ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी हो, कहीं पे भी हो, और जैसे ही आप व्यासदेव का रोल ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप व्यासपीठ पे बैठ गए, तो भगवान की आपको सुकृति मिलती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या बोल जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना आपने कभी सुना होगा कहीं से। वो भगवान ही आपको बुलवा रहे हैं, हम कोई नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। तो उस उत्साह के साथ आप प्रचार कीजिए, आप जो सुनते हैं बताइए लोगों को। स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया, नोट्स दिखाए, नोट्स के साथ लिखिए और उसके बाद बात कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे, और प्रार्थना कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान से प्रार्थना करना, कि भगवान से प्रार्थना करना कि मैं आपके प्रचार, आपके जो कथाएं हैं उनका प्रचार करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मुझे कृपया करके शक्ति दें। हमारी जो गुरु परंपरा है उससे प्रार्थना कीजिए, तो अवश्य आपको मार्ग मिलेगा उससे। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस ज्ञानेंद्र माता जी, अब आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे श्रवण किया, उसको और गहराई से चिंतन किया तो मनन हुआ, फिर निधिध्यासन माने हम अपने डेली रूटीन के जो अनुभव होते जाते हैं उनको जो हम पढ़ते हैं उनसे मतलब मिलाते जाए कि हाँ मतलब हमने इसका अर्थ है मेडिटेट करना। मेडिटेट का अर्थ क्या है? मेडिटेशन करना, कि आप जी उसको इंटरनलाइज कर रहे हैं और ज्यादा, कि क्या मैंने क्या पढ़ा, या आज क्या सुना था, मैंने श्रवण किया था, जी मैं जी इसको अपने जीवन में कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, या क्या मेरे जीवन में कहाँ है इसका, जिसको जी एप्लीकेशन बोलते हैं ना, जी विज्ञान आचरण जी में लाना, वो जी वो वाला पार्ट है। और जब वो करेंगे आप, तो आपके अनुभव आएंगे उससे, जी और तब आप उनका वंदनम कर सकते हैं। प्रभु जी, सब कुछ करने के बाद भी लेकिन कभी भी किसी के बीच एकदम से जो रिएक्शन गलत सलत हो जाता है, बाद में फिर पछतावा लगता है, तो ये तो रुकता ही नहीं है बिल्कुल। कैसे भी कितना भी सोचो कि ये फिर जैसे गलत हो जाता है वैसे ही रियलाइज होता है, ओह ये गलत कर दिया, फिर क्षमा बोलो तो वो पहली बात तो ये व्यवहार में हो गई, निधिध्यासन नहीं हो पाता, गड़बड़ हो जाता है। और दूसरी बात, प्रश्न ये था मेरा कि ये जो बाद में वंदनम आपने फिर से बताए, तो ये वंदनम कौन सा वाला वंदनम कि हे भगवान हमें फिर से क्या दे, वंदनम में फिर क्या करना है?
वंदना का अर्थ है भगवान का गुणगान करना। गुणगान करना अर्थ है भगवान की कथा करना, कथा बताना। तो जो आपने श्रवण किया है वो आप जब दूसरों को बता रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा है, तो वंदना है। तो वो एक रूप है। और जो हम जैसे बोल रहे थे भागवत के पॉइंट से अगर देख रहे हैं, तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपने इंटरनलाइज किया। आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आपने कितनी सुंदर आपने लीलाएं की हैं, आपने भक्तों के साथ किया, आपने भीष्म देव के साथ ऐसा किया, आपने कुंती महारानी ने आपने उनकी इतनी रक्षा की। तो जो आप उससे एप्लीकेशन ले रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी आप बता रहे हैं, यही आपका एक वंदनम का भाग हो सकता है कि भगवान मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे को आपने इतना तो बेटर बना दिया कि मैं पहले ऐसा था या थी कि मैं गलत करता था, तब भी मुझे नहीं पता चलता था कि मैंने गलत कर दिया। नहीं होता और था। कोई यस, मुझे आके गलत बताता था, कोई मुझे रिकॉग्नाइज। आके बताता था, तब भी मैं मना कर देता कि मैं नहीं हूँ गलत। जी मैं अपने आप को जी डिफेंड करता था। लेकिन जी आज आपने मुझे इतना बना दिया है आपने कि मैं डिफेंड करने के बजाय गलती करते ही मेरे को समझ में आ जाता है कि मैंने गलती की है। तो जी ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे आपने यहाँ तक लाया। लेकिन मुझे इससे आगे जाना है, मुझे और जी ऐसा बनना है कि मैं और कंपैशनेट हो जाऊं, दयावान हो जाऊं, कि मुझे सेंसिटिव हो जाऊं, कि मैं जैसे ही गलत करने जा रहा हूं तो उसी समय जी। मुझे समझ में आ जाए कि गलत करने जा रहा हूं, मैं वहीं रुक जाऊं। हाँ, रोक तो नहीं पाती प्रभु जी, रोक नहीं ये पाती है। बहुत वंदनम यही है पछतावा माता जी, यही रोना प्रार्थना भी है लग भगवान से, जाता, यही रोना प्रार्थना लग जाता है प्रभु जी। मैं रोक नहीं पाती, एकदम से रिएक्ट हो जाता है, फिर तुरंत उसके बाद है। पछतावा होता है, रोना आता है कि मैं गलत क्यों कर गई, क्या मतलब हुआ इतना करने का, पढ़ने का, सुनने का। नोट्स तो मैं बना रही हूँ प्रभु जी, आप जो बोलते हैं ध्यान से माता हरे जी कृष्णा इसका प्रभु जी। पढ़ती हरे हूँ। कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी जो धन्यवाद। आपने अभी बोला ना, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जो आपने बोला ना कि श्रवण करना है, उसके ऊपर मनन करना, तो हाँ मैं जी, आपको अपनी बात ही बता दूं कि पहले मैं जाप करने बैठती थी ना, हरे कृष्णा महामंत्र, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं क्या करती थी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे राम जल्दी जल्दी हे राम बोल के जल्दबाजी में कर देती थी। फिर मैंने सोचा है तो मैं, फिर मैं मेरा एकदम ध्यान अभी भी कि मैं कहीं हरे राम की जगह हे राम तो नहीं बोला जा रही, तो उसके ऊपर फिर ध्यान जाता है, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन ये जल्दबाजी के चक्कर में फिर गड़बड़ हो जाता था। तो ये जो आपने बोला ना कि पहले उसको सुनो और उसके ऊपर मनन करो, तो ये मैंने अपने आप में किया हुआ है। थैंक यू माता जी, धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए। हरे यस। कृष्णा ज्ञानेंद्र माता जी, आपने बताया कि आपको ऐसे गलती करके एकदम से लगता है कि अच्छा मैंने कुछ तो करा, ऐसे आपने बोला ना। तो ऐसे बताते हैं कि किसी इंसान को अगर चेंज होने का पहला स्टेप होता है वो रियलाइजेशन। जी आपने कुछ किया, आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने कुछ गलत सही वॉटेवर वो जी किया, तो वो जी रियलाइजेशन पहली स्टेज है ही। पॉजिटिविटी में ऊपर जाने के लिए पहले स्टेज है रियलाइज करना कि जैसे हम अभी भी हम अपने शास्त्र पढ़ते थे, उसमें वी आर नॉट अ बॉडी वी आर सोल, हम रियलाइज करते हैं ऐसा, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, मतलब जैसे जैसे हमारे साथ कुछ भी होता है तो कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो तो बाद का स्टेज है। पहला स्टेज है कि आप ये सत्य को स्वीकार करें और रियलाइज करें कि यस वी आर नॉट अ बॉडी वी आर सोल। तो जी रियलाइजेशन ऐसा पॉजिटिव, ये पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए कि ठीक है, धीरे 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 सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ माता जी, मुझे तो फिर बाद में रोना ही आने लग जाता है कि इतने के बाद भी मैं संभल नहीं पा रही, सुधर नहीं पा रही, अपने आप को तो जी कंट्रोल नहीं कर। हमारे हमारे इतने अनर्थाज हैं, इतना सब है, आपको एटलीस्ट रियलाइज तो हो रहा है कि हाँ बहुत जगत में बहुत लोग हैं जहां पर उनको रियलाइज भी नहीं होता है। तो नहीं हमें 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 हम कल भागवतम जब भी पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे अपनी क्लास में, जी तो प्रभु जी प्राणवल्लभ प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब उसमें परपट में आया था ऐसा कि बहुत बहुत जन्मों के मतलब बहुत पुण्य है, क्या कर्म है हमारे ऐसे कि हमको भागवतम पढ़ने का अवसर मिलता है। जी तो ऐसे सोच के अपने आप को फॉर्चुनेट समझ के आगे बढ़ना चाहिए, और आगे धीरे 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 करके सब चीजें ट्रैक पे मतलब नॉर्मल होंगी। मतलब आपको फिर एक दिन रियलाइज भी होगा कि हाँ मतलब मैं कैसे थे और अभी कैसे हूँ। जी जी धन्यवाद माता जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यस किरण तिवारी माता जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु, आरती भजन करना भी तो वंदन करना ही हुआ ना। वंदन, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, अगेन वापस आवाज गूंजती है आपके साथ में। वंदना है वो भी, लेकिन हम जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ वंदन करने की बात कर रहे हैं वो श्रवण से स्टार्ट होकर के वंदन है। जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं, कथा में सुन रहे हैं, उसके साथ में वंदन स्टेप आ रहा है।
जो आप आरती कीर्तन बोल रहे हो तो आप हमेशा करते हैं, वो वंदना है ही, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं वो वंदन अलग है, और अलग है इन द सेंस उसके कॉन्टेक्स्ट का वंदन है वो, ये डिफरेंस है। ठीक है, मैंने म्यूट किया आपको, ठीक है, ये आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ जी, ठीक है ना माता जी? ओके, ठीक है। तो आज 8 बज चुके हैं, आज के हम यहीं विराम लेंगे कक्षा के लिए। तो पुनः मोस्टली हमारा कल या परसों में भागवत पूर्ण होना चाहिए, मोस्टली शायद कल हो जाएगा। उसके बाद में हम रियलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, सबके अनुभव की चर्चा करना उस पर। सबको लगभग 5 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट में आपको आपका शॉर्ट परिचय देना है, कहाँ से हैं आप, कब से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े थे, और अगर आप हरिनाम जप करते हैं तो कितना जप कर पा रहे हैं आज तक आजकल, और आपको कैसे आपका जो श्रवण का ये अनुभव रहा है पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष जितने समय से भी आप यहाँ पर हैं, वो कैसा रहा है। अगेन ध्यान ये देना है कि यहाँ पे ये गुणगान नहीं करना कि कोई भी प्रभु जी माता जी कैसे कथा कर रहे हैं, आपको अपना अनुभव बताना है कि मैंने मेरे जीवन में उसको अप्लाई करने से उस श्रवण का जो एप्लीकेशन है वो क्या है। जैसे अभी ज्ञानेंद्र माता जी बता रहे हैं कुछ, एंड अगेन नेगेटिविटी को साथ में मत लाइए, ऑब्जर्व करना अच्छी बात है, बट पॉजिटिव चेंज क्या हुआ आपके जीवन में, और जो अभी तक नहीं हुआ वो आगे होगा चेंज। जब हम श्रवण करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, आगे भी होगा, लेकिन वो क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में। और इस स्थिति को यूज करते हुए आप एक अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कदम खुद चुनिए, वो आप सबके सामने डिक्लेयर कीजिए कि मैं अपनी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये कदम उठाना चाहती हूँ, ये उठाना चाहती हूँ, मैं सबके सामने बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ, राइट। तो उससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। आप सबके सामने बोलते हैं तो फिर आप वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो हरिनाम जप की माला हो सकती है कि मैं 2 माला करता हूँ या करती हूँ, मैं इसको 4 करूंगी, अब से कल से मेरी 4 माला किया करूंगी, तो ये सबके सामने बोला। या मैं अब तक नोट्स नहीं बनाता था या बनाती थी, अब से मैं नोट्स बनाया करूंगा श्रवण करने के लिए। या मैं अब तक किसी को बताता नहीं था, मैं अब इंश्योर करूंगा कि डेली में 1 2 3 या जितना भी आपको नंबर लगता है उतने लोगों को अवश्य बताऊंगा कि मैंने आज क्या श्रवण किया, या मैंने आज श्रवण किया तो मैं कल 24 घंटे में अगली क्लास से पहले मैं 1 2 3 लोगों, ये कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जरूरी नहीं सिर्फ यही हो, लेकिन एनीथिंग जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी भक्ति में आगे लेके जाए। ये हो सकता है कि मैं भगवत गीता को खुद से पढ़ना शुरू करूंगा या करूंगी दोबारा से, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, श्लोक लर्न करना हो सकता है, जो भी आपको इनमें से ठीक लगे, आप खुद से या इनके अलावा भी आपकी भक्ति के मार्ग में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मैं लिख दूंगा ये स्टेप्स क्या क्या आपको कवर करने हैं। जब आप बोलेंगे तो उन पॉइंट्स को कवर करते हुए आपको सबको बताना है। सबको 5 मिनट मिलेंगे, तो अगर 5 से कम भी लग रहा है आपको टाइम तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मुझे 5 मिनट कैसे बोलूंगा या बोलूंगी, 2 मिनट में भी अगर आप कवर कर पाते हैं तो इट्स ओके। ज्यादा लंबा हम चाहेंगे कि ना कीजिए आप, कई बार होता है भक्त भावुक हो जाते हैं और बहुत लंबा खिंच जाता है, तो उससे बाकी लोगों को समय कम मिलेगा। तो 5 मिनट्स मैक्सिमम हम रखने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम ऐसा रखेंगे कि अगर कोई ज़्यादा जा रहा है तो उसको थोड़ा सा हम बीच में रोकने की भी क्षमा चाहेंगे उसके लिए, कि आपके भावों को रोका जाएगा उस समय को ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो ये हरे हमारा कृष्णा प्रभु जी। यस माता हरे जी। मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे लिख देंगे ना तो भक्तों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, और वो क्वेश्चंस लिख करके हम लोग जिसको भी रियलाइजेशन शेयर करना है वो उन क्वेश्चंस के आंसर, जब भी आप खाली मतलब थोड़ा पीसफुल माइंड के साथ बैठे हैं घर में, तो आप लिख भी सकते हैं उसको, ताकि हम जो मेन चीजें हैं उसको कवर कर सकें। यस यस, वो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके बाद क्लास के बाद मैं वो लिख के भेज दूंगा। ठीक है, तो अगेन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से मोस्टली सब इस सप्ताह में या कल तक हमारा प्रथम स्कंद पूर्ण होने जा रहा है, और उसके बाद आगे की जर्नी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तो हम भगवान के सिर्फ चरण तले देख रहे हैं, राइट। अभी तो भगवान पूर्ण हमारे साक्षात प्रकट होने बाकी है हमारे समक्ष, तो बहुत ही अच्छी जर्नी रहेगी।
मैं एक्चुअल में ग्रुप में भेजने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कई बार लोग बीच में कनेक्ट करने डिफिकल्टी होती है, तो एक ऐसा मैसेज भेजने की कोशिश करूंगा जिससे हम दूसरा स्कंद प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप भी भक्तों को फॉरवर्ड कीजिए कि जो लोग हमारे साथ आगे की जर्नी में जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज की कक्षा को विराम देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे राम जय श्री राधा माधव की हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।